हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों का स्वरूप तथा इनकी उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षाओं में या फिर विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों के स्वरूप और इनकी उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत या तो समग्र रूप से 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों के स्वरूप, उनकी विशेषताएं या फिर उनकी उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न होते हैं, या फिर इनके किसी एक पहलू पर संक्षिप्त टिप्पणियां पूछी जाती हैं, शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। तो प्रस्तुत वीडियो को इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैंने तैयार किया है और मुझे उम्मीद है कि यह अध्ययन सामग्री आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों के स्वरूप और उनकी विशेषताओं को देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 1828 ईस्वी में बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना से प्रारंभ हुई सुधार आंदोलनों की प्रक्रिया शीघ्र ही संपूर्ण भारत में फैल गई थी। हिंदू एवं मुस्लिम धर्मों के अतिरिक्त अन्य धर्मों एवं जातियों में भी इन आंदोलनों का प्रसार हुआ। जैसे हिंदुओं का ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज आंदोलन, मुस्लिमों का अहमदिया एवं अलीगढ़ आंदोलन, सिखों का सिंह सभा और अकाली आंदोलन, पारसियों का रहनुमाई मजदे आसान, दलितों का सत्यशोधक समाज, ये कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन थे। तो आइए इनके स्वरूप और उनकी विशिष्टताओं को देखते हैं। सबसे पहले ये जो सुधार आंदोलन थे वे ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार एवं इसके साथ औपनिवेशिक विचारधारा के प्रचार प्रसार के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुए थे। इस तथ्य की चर्चा इन सुधार आंदोलनों के उत्पत्ति से संबंधित अध्ययन सामग्री के अंतर्गत मैंने किया है। जैसा कि आपको पता है कि तत्कालीन भारतीय धर्म एवं समाज जो था वह अनेक रूढ़िवादी परंपराओं एवं अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा हुआ था। दूसरी तरफ अपेक्षाकृत अधिक प्रगतिशील तत्वों वाली पाश्चात्य संस्कृति का भारत में आगमन एवं प्रसार हो रहा था। ऐसे में भारत में धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। विशेषकर भारतीय समाज का जो निचला तबका था, जो अपनी धार्मिक सामाजिक स्थिति से असंतुष्ट था, वह ईसाईयत की ओर उन्मुख होने लगा। इस तथ्य से आप भलीभांति परिचित हैं कि जब ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ तो उन्होंने विशेष करके निम्न वर्ग के व्यक्तियों को ईसाई धर्म में उनका धर्मांतरण कराना प्रारंभ कर दिया था। तो इस तरह से धार्मिक सामाजिक संकट की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो गई थी। अतः इस स्थिति में भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने तथा अपनी सांस्कृतिक कमजोरियों को दूर करने के लिए बाध्य किया, जिनकी परिणति इन धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों के उत्पत्ति के रूप में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अब औपनिवेशिक संस्कृति के विरुद्ध जो यह प्रतिक्रिया थी वह विभिन्न स्थानों और समाजों में भिन्न भिन्न रूपों में हुई, जो मुख्यतः दो प्रकार के थे। पहला, सुधारवादी या उदारवादी प्रकार के आंदोलन थे। पहले वर्ग का आंदोलन जो था वह सुधारवादी था या उदारवादी प्रकार का था। इसके अंतर्गत हिंदुओं के ब्रह्म समाज और मुस्लिमों के अलीगढ़ सदृश आंदोलनों को रखा जा सकता है, जो मुख्यतः सुधारवादी प्रकार के थे और इनका प्रयास भारतीय धर्म एवं समाज की विसंगतियों को दूर करना था। ये पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के प्रगतिशील तत्वों को आत्मसात करने की वकालत भी करते थे
अर्थात उन्हें अपने धर्म एवं संस्कृति में उन्हें शामिल करना चाहते थे। अतः ये आंदोलन जो थे वह उदारवादी प्रकार के थे। दूसरे वर्ग का जो आंदोलन था उसे पुनरुत्थानवादी आंदोलन कहा जा सकता है। इसमें आर्य समाज सदृश आंदोलन जो था वह पुनरुत्थानवादी था, जिन्होंने पश्चिमी संस्कृति की श्रेष्ठता को नकार कर मौलिक भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना करना चाहता था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों प्रकार के आंदोलनों में चिंतन का विषय जो था वह तत्कालीन धर्म एवं समाज की असंगतियां ही थी। तो 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन की यह एक प्रमुख विशिष्टता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि ये सुधार आंदोलन जो थे वे विशुद्ध धार्मिक आंदोलन मात्र नहीं थे, बल्कि ये समाज सुधार आंदोलन भी थे। जैसा कि आपको पता है कि सामाजिक परंपराओं को धार्मिक मान्यताएं भी प्राप्त होती हैं, अतः धर्म एवं समाज सुधार जो हैं वो परस्पर जुड़े हुए तत्व हैं। अतः इन सुधार आंदोलनों के अंतर्गत भारतीयों के सामाजिक, शैक्षणिक एवं नैतिक स्तर को उठाकर देश के आधुनिकीकरण का लक्ष्य भी अपनाया गया था। सुधारकों ने समाज सुधार के क्षेत्र में नारी मुक्ति के अंतर्गत सती प्रथा, शिशु हत्या, बाल विवाह एवं विधवा विवाह से संबंधित मुद्दों को उठाया। इस तथ्य की चर्चा मैंने अपने एक वीडियो में किया है। इसी प्रकार सामाजिक विभाजन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जाति प्रथा, छुआछूत, इसकी आलोचना की गई। धर्म के क्षेत्र में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, पुरोहितवाद, धार्मिक कर्मकांड आदि की आलोचना की गई। तो 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों की यह एक अन्य प्रमुख विशेषता है कि ये आंदोलन विशुद्ध धार्मिक आंदोलन ही नहीं थे, बल्कि ये समाज सुधार आंदोलन भी थे। आगे बढ़ें। अब अगली महत्वपूर्ण बात कि सुधार आंदोलन जो इस सदी के हुए थे, इन सुधार आंदोलनों के दो महत्वपूर्ण बौद्धिक मापदंड थे। पहला तर्क बुद्धिवाद और दूसरा धार्मिक सार्वभौमवाद। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस काल के सुधारकों ने आस्था के स्थान पर तर्क को स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने तत्कालीन धार्मिक सामाजिक मान्यताओं को तर्क की कसौटी पर परखकर उनकी सामाजिक उपयोगिता निर्धारित करने की वकालत की। जैसे ब्रह्म समाज ने वेदों की निर्दोषता का खंडन किया, अर्थात राम मोहन राय की मान्यता थी कि वेदों में जो बातें लिखी गई हैं वो सारी बातें सही हैं। इस तथ्य को आप तर्क की कसौटी पर उन्हें परखिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वे कितनी प्रासंगिक हैं और कितनी उपयोगी हैं, वो सही हैं या नहीं है। इस तथ्य का परीक्षण करने की उन्होंने वकालत की। इसी प्रकार अक्षय कुमार दत्त ने बाल विवाह के नुकसान के विषय में चिकित्सा विज्ञान के निष्कर्षों को प्रस्तुत किया। बाल विवाह, विधवा विवाह, बहुविवाह के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किए गए और इसके लिए सुधारकों ने अतीत का हवाला देने या फिर उनकी धार्मिक मान्यता की परवाह नहीं की। अर्थात यदि धर्म में इन्हें मान्यता दी भी गई है तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र के धर्म एवं समाज सुधारक एक थे गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी भी कहा गया है। इन्होंने उस धर्म को ही बदल देने की वकालत की जो सामाजिक सुधारों का विरोध करता है। तो इस दृष्टिकोण से सुधारकों का जो दृष्टिकोण था वह क्रांतिकारी था। आगे बढ़ें। अब धार्मिक सार्वभौमवाद के अंतर्गत लगभग सभी सुधार आंदोलनों के द्वारा ईश्वर की एकता में विश्वास व्यक्त किया गया। सभी धर्मों को आवश्यक रूप से एक माना गया। राजा राम मोहन राय ने आरंभ में ब्रह्म समाज को विश्व धर्म चर्च का दर्जा दिया।
वे सभी धर्मों के मूल तथा सार्वभौमिक नियमों जैसे वेदों के एकेश्वरवाद तथा ईसाई धर्म के अधिनायकवाद का समर्थन करते थे। इस प्रकार केशव चंद्र सेन ने विश्व के सभी बड़े धर्मों के सिद्धांतों को एक ही सूत्र 9 विधान में बांधने का प्रयास किया। इस सार्वभौम दृष्टिकोण ने राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन पर काफी प्रभाव डाला। जैसे मोहन राय हिंदू एवं मुस्लिम वकीलों में मुस्लिमों को अधिक ईमानदार मानते थे। विद्यासागर जो थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उन्होंने मानवता की सेवा में हिंदू एवं मुसलमानों में कोई भेद नहीं किया। बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे, वो हिंदूवादी होते हुए भी धार्मिक विशेषताओं एवं गुण को श्रेष्ठता का मापदंड मानते थे। तो इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की बात या सभी धर्मों के एकता की बात इन सुधारकों के द्वारा की गई थी। लेकिन औपनिवेशिक संस्कृति तथा विचारधारा की चुनौतियों में जो धार्मिक सार्वभौमवाद का दृष्टिकोण था, वह राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में एक व्यापक धर्मनिरपेक्ष नीति को बढ़ावा देने में विफल रह गया और यह धार्मिक उदारता में ही गुम हो गया। क्योंकि ये जो सुधार आंदोलन थे वो 2 मोर्चों पर लड़ रहे थे। एक तरफ वो भारतीय धर्म एवं समाज की विसंगतियों के विरुद्ध वो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे और दूसरी तरफ जो औपनिवेशिक संस्कृति थी उसके विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो धार्मिक सार्वभौमवाद का जो इन लोगों का दृष्टिकोण था वह सफल नहीं हो पाया और इसके स्थान पर धार्मिक उदारता जो है सो इन लोगों ने अपना लिया। इसे हम आगे भी देखेंगे। अब जो अगली महत्वपूर्ण बात है वह है कि इन आंदोलनों की अंतः प्रेरणा जो थी वह मानवतावाद थी। परलोक एवं मोक्ष जैसी बातें इनका मुद्दा था ही नहीं। सुधारकों का सारा जोड़ जो था वह मानव के इहलौकिक अस्तित्व पर था। बंकिम चंद्र तथा विवेकानंद ने इहलौकिक उद्देश्यों के लिए धर्म के इस्तेमाल पर जोर दिया। विवेकानंद ने कहा कि धर्म को मनुष्य की भौतिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना होगा, अर्थात धर्म के जो दार्शनिक पहलू हैं उनकी तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता नहीं थी। वस्तुतः धर्म का उपयोग मनुष्य के भौतिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के लिए किया जाना चाहिए था। सुधारकों ने कभी परलोक की बात की भी तो अपने आंदोलनों के प्रसार हेतु इसका उपयोग किया। विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्त इन लोगों ने परलोक संबंधी बातों के प्रति हमेशा संशयवादी दृष्टिकोण रखा। आगे बढ़ें। अब अगला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आर्य समाज आंदोलन, जिसका प्रभाव नीची जातियों के आंदोलन पर व्यापक रूप से पड़ा था, उसको छोड़ करके शेष अधिकांश आंदोलनों का स्वरूप मध्यम वर्गीय ही बना रहा। इन आंदोलनों का कार्यक्षेत्र जो था मुख्यतः शहरों के शिक्षित मध्यम वर्ग की समस्याओं से बाहर नहीं जा पाया। सुधारकों ने आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। सुधारकों के विचारों की सूक्ष्मता एवं बौद्धिकता ने भी आम अनपढ़ लोगों के बीच सुधारों को लोकप्रिय नहीं होने दिया। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। सुधारकों के द्वारा जो सिद्धांत या विचार प्रस्तुत किए गए उसमें बौद्धिकता अधिक थी, इसलिए आम आदमी इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाया। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि कोई भी सुधार आंदोलन अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त नहीं कर पाया। जैसा कि आपको पता है कि इस काल का प्रत्येक सुधार आंदोलन किसी क्षेत्र या प्रांत विशेष तक और किसी एक धर्म या जाति विशेष तक ही सीमित रहा। इनमें से कोई भी न तो अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त कर सका और न ही समस्त भारतीय जनजीवन को अपना कार्यक्षेत्र ही बना पाया। जैसे
ब्रह्म समाज एवं आर्य समाज जो दो प्रमुख आंदोलन थे, इनकी शाखाएं देश भर में फैली हुई थीं, लेकिन इसके बावजूद जो ब्रह्म समाज था वह बंगाल में और आर्य समाज था वह पंजाब में ही अधिक लोकप्रिय था। इसी प्रकार जो अलीगढ़ आंदोलन था वह मुस्लिम धर्म एवं समाज से ही जुड़ा रहा। अब अगली जो महत्वपूर्ण विशिष्टता है वह ये है कि पश्चिमगामी दृष्टिकोण पर आधारित होते हुए भी प्रायः सभी सुधार आंदोलन भविष्य के समाज का निर्माण अतीत के आदर्शों पर नहीं करना चाहते थे। जैसा कि आपको पता है कि लगभग प्रत्येक आंदोलनों ने व्यक्तियों के सामने सुनहरे अतीत का उदाहरण प्रस्तुत किया जब ये बुराइयां समाज एवं धर्म में व्याप्त नहीं थीं। परंतु 19वीं सदी की स्थिति अतीत की उस आदर्श का ही विकृत रूप थी। परंतु सुधारवादी भविष्य के समाज का निर्माण अतीत के आदर्शों पर नहीं करना चाहते थे। वस्तुतः इसे उन्होंने सुधार के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि आस्थाओं पर आधारित व्यवस्था एवं रूढ़ियों को तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती है जब तक खुद उन आस्थाओं को ही कटघरे में खड़ा नहीं कर दिया जाता है। इसीलिए राम मोहन राय जो थे उन्होंने सती प्रथा को अतीत में धार्मिक स्वीकृति न मिलने की बात कही। दयानंद ने भी अपने जाति विरोध को वैदिक आधार पर खड़ा किया। प्रायः सभी सुधारकों ने किसी भी धार्मिक सामाजिक मान्यताओं प्रथाओं की तार्किक आधार पर तत्कालीन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनकी प्रासंगिकता तथा उपयोगिता के दृष्टिकोण के साथ परीक्षण करने और उन्हें अपनाने का सुझाव दिया। आगे बढ़े। अब ये जो सुधार आंदोलन थे वे दो मोर्चों पर चलाए गए। एक तरफ ये पारंपरिक संस्कृति के प्रतिगामी तत्वों से जूझ रहा था, तो दूसरी तरफ इनका मुकाबला जो था वह औपनिवेशिक सत्ता द्वारा संरक्षित औपनिवेशिक संस्कृति एवं विचारधारा से भी था। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, तत्कालीन भारतीय संस्कृति के प्रतिगामी तत्वों के कारण सामाजिक गतिहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसके कारण भारतीय समाज में विभाजन की प्रवृत्ति थी। स्त्रियों की स्थिति तो काफ़ी दयनीय थी। इन परिस्थितियों में औपनिवेशिक संस्कृति अपने अपेक्षाकृत अधिक प्रगतिशील तत्वों के कारण भारत की पारंपरिक सांस्कृतिक संस्थाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगी थी। अतः देसी संस्कृति की विसंगतियों को दूर करने के साथ साथ सुधारकों ने अपनी पारंपरिक संस्थाओं को पुनर्जीवित कर औपनिवेशिक हमले को भी विफल बनाने का प्रयास किया। ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर की और विशेष रूप से आर्य समाज जैसे जो पुनरुत्थानवादी आंदोलनों में पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण का प्रयास स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होता है। तो यह इन सुधार आंदोलनों की एक अन्य प्रमुख विशिष्टता है। आगे बढ़ें। अब हम लोग इन धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों की सकारात्मक उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे कि आखिर इन आंदोलनों की सकारात्मक उपलब्धियां क्या थीं। तो पहला कि इन सुधार आंदोलनों के फलस्वरूप भारत पश्चिम के आधुनिक ज्ञान विज्ञान एवं विचारों के संपर्क में आया। इससे भारतीयों के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन हुए। इन संपर्कों के फलस्वरूप भारतीयों की बहुमुखी प्रतिक्रिया हुई, जिसके दूरगामी सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम सामने आए थे। दूसरा कि इन आंदोलनों ने समाज की तत्कालीन जड़ता को समाप्त कर बहुमुखी प्रगति का संदेश दिया। धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में व्याप्त बाह्य आडंबरों एवं रूढ़िवादी परंपराओं को त्यागने तथा स्वतंत्रता, समानता और मानवतावादी मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश प्रारंभ हुई। सामाजिक सुधार, विशेषकर नारी उद्धार, अछूतोद्धार एवं शिक्षा के प्रसार की दिशा में महत्वपूर्ण काम हुए। आर्य समाज आंदोलन का शिक्षा के प्रसार के
दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस तथ्य की चर्चा भी हम लोगों ने किया है। तो इस प्रकार इन सुधार आंदोलनों के फलस्वरूप भारतीयों की चिंतन की धारा एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन की शुरुआत इन सुधार आंदोलनों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है। आगे देखते हैं। अब इन सुधार आंदोलनों ने बाकी विश्व के साथ भारत के अलगाव को समाप्त किया तथा भारतीयों को विश्व की विचारधारा एवं अन्य मानवीय गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसे संपर्कों के विवेकानंद, मोहन राय तथा डेरेजियो बड़े समर्थक थे। जैसा कि आपको पता है कि विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए शिकागो गए थे और उन्होंने वहां भारतीय धर्म एवं संस्कृति की पताका लहराई थी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों के सम्मिलित प्रभाव से बाद के वर्षों में राजनीतिक जीवन में सुधार एवं परिवर्तन की जरूरत महसूस की जाने लगी। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, अरविंद घोष तथा महात्मा गांधी जैसे व्यक्तियों ने इन परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें राष्ट्रीयता जो है वह एक नए धर्म के रूप में अवतरित हुई, अर्थात राष्ट्रीयता के विकास में इन धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अतिरिक्त कि इन आंदोलनों की एक सर्वप्रमुख उपलब्धि यह मानी जा सकती है, यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इन्होंने भारत का पश्चिमीकरण नहीं होने दिया। भारतीय सांस्कृतिक संस्थाओं की विसंगतियों को दूर कर उन्हें पुनर्जीवित किया गया और आधुनिक मानदंडों को अपनाकर उनका आधुनिकीकरण किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, सकारात्मक उपलब्धियां हैं इन धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों की। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इन धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन के कुछ नकारात्मक पहलू भी थे, उन्हें देखते हैं। तो प्रायः सभी सुधारवादी आंदोलनों, विशेषकर आर्य समाज ने अतीत में स्वर्ण युग की परिकल्पना प्रस्तुत की। इससे सांप्रदायिकता की भावना विकसित हुई। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप मुस्लिम समुदाय ने आत्मगौरव तथा अपनी परंपराओं के लिए पश्चिम एशिया की ओर देखना प्रारंभ किया। इस तथ्य की चर्चा हम लोगों ने विस्तृत रूप से आर्य समाज और दयानंद सरस्वती से संबंधित जो अध्ययन सामग्री मैंने प्रस्तुत किया है उसमें किया है। इसी प्रकार कुछ सुधारकों एवं आंदोलनों में परंपराओं को लेकर के अंतर्विरोध की स्थिति थी। जैसे बाल विवाह विरोधी होते हुए भी केशव चंद्र सेन ने, जो ब्रह्म समाजी थे, उन्होंने अपनी पुत्री का बाल विवाह किया था कूच बिहार के महाराज के लड़के से। परंतु यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि तत्कालीन समय में सुधारों की पहल करना एवं उसे लागू करना काफ़ी कठिन था। यह सही है कि कुछ सुधारक अंततः परंपराओं की ओर लौट गए, लेकिन इस संघर्ष में भारत में नया समाज और नया आदमी अवश्य उभरा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करके इससे संबंधित प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप उनका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।